तेजस्विनावधीतमस्तु मा महीषावहे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम शन्नो मित्रा शन्वरुणा शन्नो भवतयमा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तामेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि तामेव प्रत्यक्ष ब्रह्मा वदिष्यामि। श्रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तावतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरंगदाये स्तुष्टुवानुभिः देवहितं यदासु स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्त्र अरिष्टनेभिः स्वस्ति न बृहस्पति धातु। ओम शांति शांति शांति। अस्तु मा सवितगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृतो मायमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री राम कृष्णाय प्रणमस्तु। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय महामाय की जय। जय स्वामी जी महाराज जी की जय। हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि ही वो फरिश्ते हैं जिनके आने से आस पूरी होती है। अब मैं वेलकम एड्रेस के लिए ग्रामीण भारतीय सेवा संस्था की सर सचिव खुशबू को आमंत्रित करती हूँ और झारखंडी जोहार करती हूँ। और साथ ही जैसे कि हमारे जो ग्रामीण भारतीय सेवा संस्था के हमेशा से मार्गदर्शक रहे हैं गुरु स्वरूप और श्री सुरेश कुमार महतो जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज जैसे कि ग्रामीण भारतीय सेवा संस्था के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। प्यूबर्टी के स्टार्टिंग में जब कोई लड़की 9 से 16 साल की होती है तो उसे फर्स्ट पीरियड होता है और इसे ही मीनाश कहते हैं। इस दौरान लड़की पहली बार अपनी वेजाइना से खून का बहना महसूस करती है। देन हम देखेंगे मेंस्ट्रुएशन क्या है। तो मेंस्ट्रुएशन क्या है मैं बताऊं उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग बताएं कि आप लोग क्या जानते हैं इसके बारे में। जिसको भी पता है वो हाथ उठा के बता सकता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की। पर ध्यान नहीं दिया तो फिर हम लोगों ने उनके पास जाकर शुरुआत की। सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस मैन से हम लोग स्टार्ट किए तो उन्हें हम अपने बारे में बताए तो उन्होंने फर्स्ट डोनेशन हम लोगों को दिया 100 रुपीज़ का। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे हम लोगों ने इतना डोनेशन कलेक्ट किया कि ये आप देख सकते हैं डोनेशन बॉक्स पे हमारा कितना पैड्स नजर आ रहा है, सैनिटरी पैड्स। इतना सैनिटरी पैड्स हमारे पास कलेक्ट हुआ, सफिशिएंट कलेक्ट हुआ कि सिर्फ हम लोगों ने माइल्डी विलेज के लिए ही नहीं बल्कि और भी विलेज में सैनिटरी पैड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया। ये सैनिटरी पैड्स हम लोगों ने यहाँ इसलिए पहले डिस्ट्रीब्यूशन किया क्योंकि उन महिलाओं ने हमें अपना दुख बताया था। तो जब हम उन महिलाओं के पास जब ये लेके गए सैनिटरी पैड्स तो उनकी मुस्कान जो थी वो देखने की लायक थी। तो दिल को सुकून अंदर से मिला कि हाँ आज हम लोगों ने कुछ अच्छा काम किया है। देख सकते हैं आप पिक्चर्स में, ये माइल्डी विलेज की पिक्चर्स है उनकी महिलाओं की वहाँ की, वो कितने खुश है। फिर ये आप लोग पिक्चर देख रहे हैं, ये
विलेज की है, बेती विलेज अनगढ़ा, रांची झारखंड। आप लोग जान रहे हैं, शायद बहुत लोग वहाँ से आए भी है। तो यहाँ हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर एक सेशन रखा था। जैसे कि आप लोगों को तो पीपीटी के माध्यम से हमने समझा दिया क्योंकि आप लोग एजुकेटेड हो, लेकिन अगर हम उनके पास जाते और ये पीपीटी के माध्यम से उन्हें समझाते तो उन्हें समझ नहीं आता। तो इसलिए हम लोगों ने एक वीडियो, एनिमेशन वीडियो बनाया जिसमें कि मेंस्ट्रुएशन से जुड़े सभी बातें थी। तो उन बातों के द्वारा हम मेंस्ट्रुएशन के बारे में उन्होंने अवेयर किया, और अवेयरनेस अब हुई कि नहीं वो तो रिजल्ट देखने को मिलेगा। के ऊपर क्या क्या काम किया है। वैसे तो ग्रामीण भारतीय सेवा संस्था और भी बहुत इनके बारे में ही जानना है। तो अब ये टॉपिक जानने के बाद बहुतों के मन में सवाल आ रहा होगा कि आज हम यहाँ एकत्रित लोगों को खुल के बताओ। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में इंक्रीज होना। दूसरा है सेरोटोनिन, जो मूड स्विंग्स, एंजाइटी और इमोशंस को कंट्रोल करता है, उसका फ्लक्चुएशन होना, वो पीएमएस को ट्रिगर करता है। तीसरा कारण है फैमिली हिस्ट्री, अगर जेनेटिकल कॉज है तो वो भी पीएमएस को इंक्रीज करता है और ट्रिगर करता है। इसका डायग्नोसिस एक ही है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी इंसान सुखी हो, सभी निरोग हो। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, किसी तरह का कोई दुख और कष्ट ना रहे। इस तरह का प्रार्थना हम ईश्वर से करते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज ग्रामीण भारतीय सेवा संस्थान की तरफ से आज एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर एक वर्कशॉप रखा गया है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर में, जो कि महिलाओं के निजता, गरिमा, सुरक्षा और आत्मसम्मान पर से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस पर कि कोई खुल करके बात करना नहीं चाहता है। आपको अभी एआरटीडी के छात्रों के द्वारा बहुत ही रोचक तरीके से इस बात को समझाने का प्रयास किया गया, बताने का प्रयास किया गया कि ये मुद्दा जो है कितना सेंसिटिव है, कितना संवेदनशील है, जिसको कोई भी इतना महत्वपूर्ण मुद्दा होने के बावजूद कोई इस पर बात नहीं करना चाहता है खुल करके, क्योंकि एक सामाजिक दबाव होता है महिलाओं के ऊपर में, लड़कियों के ऊपर में। हम यदि इस विषय पर बात करेंगे तो लोग मुझे किस तरीके से देखेंगे। इनके अंदर में एक तरीके का संकुचनशीलता आ जाता है, क्योंकि सोसाइटी में इस तरीके का सोच उत्पन्न हो चुका है, इस तरीके का व्यवहार किया गया है इन लोगों के साथ में, और ये पीढ़ी दर जो है ये चलता आ रहा है। हमारी सोच इस तरीके का हो गया है, हमारा मेंटेलिटी इस तरीके का हो गया है, जिस कारण से जो है ये इस मुद्दे पर, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना नहीं चाहते हैं। जैसा कि अभी ये प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप लोगों को बताया गया है कि एक महिला या एक लड़की जो है अपने जीवन काल का 35 से 40 साल जो है इस पीड़ा से गुजरती है, इस दौर से गुजरना पड़ता है उनको, और इस 35-40 साल के अंतर्गत हर महीने 5 से 6 दिनों का ये दर्द ये सहते हैं, और इस तरीके का पीड़ा जो है ये सहते हैं। अगर इसको देखा जाए तो पूरे 40 साल के दौरान 3000 दिन इस तरीके का पीड़ा से ये गुजरते हैं। 3000 दिन का मतलब है कि 8 साल, लगभग 8 साल ये लोग इस दर्द से गुजरते हैं। फिर भी हम पुरुष, हम लड़के जहाँ भी इस तरीके का कहीं पर थोड़ा बहुत अगर हम लोगों को कुछ सुनने को मिलता है तो हम इसका मजाक उड़ाते हैं। इस तरीके का मानसिक सोच है, विकलांगता सोच है, जिस कारण से जो है हमारी बहुत बहन बेटियां जो है, माताएं इस विषय पर खुल करके बात नहीं करते हैं। तो आज इस संवेदनशील मुद्दे पर जो ग्रामीण भारतीय सेवा संस्थान की तरफ से जो 1 दिवसीय जो कार्यशाला रखा गया, जो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था, इस पर जो है आपने एक वर्कशॉप रखा। इसलिए हम सबों की तरफ से सबसे पहले ग्रामीण भारतीय सेवा संस्थान को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने इस तरीके का एक कार्यक्रम का आयोजन किया, एक वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसके माध्यम से आप लोगों को
मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर में आप लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ग्रामीण भारतीय सेवा संस्थान के जितने भी प्रतिनिधिगण हैं, जितने भी सदस्य हैं और जितने भी वॉलंटियरगण हैं, जिन्होंने इस संस्था से जुड़ करके एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के विकास के ऊपर में, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्र का स्वास्थ्य हम आज इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आए हैं ग्रामीण विकास को लेकर के। यदि हम ग्रामीण विकास का वास्तव में एक स्टूडेंट हैं और हम वास्तव में ग्रामीण विकास करना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल के तौर पे खुद को देखना चाहते हैं, तो हमें ग्रामीणों का दर्द को समझना पड़ेगा, उनके ज़रूरतों को समझना पड़ेगा। ये लोग का एक छोटा सा प्रयास था जिसमें इन्होंने दिखाया कि किस तरीके से डोनेशन लेकर के ग्रामीणों के बीच जा कर के उनका उत्साह बढ़ाया गया, वो उसको यूज करने का प्रैक्टिस के बारे में बताया गया, वो उनको अनुभव कराया गया कि इसके उपयोग करने से किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ता है। और जब हमारी सरकार सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, सर्वांगीण स्वास्थ्य विकास की बात करते हैं और निर्मल योजना जैसे तमाम योजना बनाती है, जिसके तहत जो है हमारे गांव घर के जो भी बहन बेटियां होती हैं उनके सुरक्षा के लिए तरह तरह का कैंपेन करते हैं। लेकिन भी सरकारी तंत्र के बारे में आप वाकिफ हैं कि सरकार किस तरीके से काम करती है, उनके पास में संसाधन नहीं है। लेकिन हम समाज के लोग हैं और सामाजिक काम में जुड़े हुए हैं, सामाजिक काम कल के दिन में करने जा रहे हैं। यदि हम आज जागरूक हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा एक बहुत बड़ा भूमिका हो सकता है। गांव में जा कर के हम एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अपना भूमिका अदा कर सकते हैं। हम खुद जागरूक हों, लोगों को जागरूक करें और इस मुहिम में हम लोग साथ कदम से कदम मिला करके यदि चले तो गांव की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं जो है हम लोग दूर करने में सहयोग कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम को शुरुआत करने वाले विश्राम बेदिया जो ग्रामीण भारतीय सेवा संस्थान के सदस्य हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने शांति मंत्र के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। उसके बाद खुशबू सिंह जो इस ग्रामीण भारतीय सेवा संस्थान के प्रतिनिधिगण हैं, उनको भी वेलकम एड्रेस के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके साथ साथ चंचल कच्छप जिन्होंने वर्कशॉप का परिचय के माध्यम से हम लोगों को जानकारी दी है कि ये जो वर्कशॉप है किस मुद्दे पर है, इसके बारे में आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को बताएं, इसके लिए आपको भी तहे दिल से धन्यवाद। इसके बाद एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से बहुत ही सुसज्जित तरीके से मौसमी लकड़ा, चंचल कच्छप, अर्चना तिर्की, इन्होंने जो है बहुत ही बेहद संगठित तरीके से जो है आपने इस मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर में आपने एक प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें आप लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया और हम समझते हैं कि इससे आप लोगों को बहुत ही लाभ मिला होगा, बहुत ही अच्छी रोचक जानकारी मिली होगी और इसका उपयोग जो है आप आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में करेंगे, अपने गांव घर में करेंगे। और इसके बाद जो है स्पेशल मैं थैंक्स देना चाहूँगा चंचल कच्छप को, जिन्होंने आपको बहुत ही खुल करके इस विषय पर बात की और आप लोगों को बताने का प्रयास किया कि नहीं ये जो विषय है ये इतना संवेदनशील है, फिर भी हम लोगों को खुल करके इस विषय पर बात करना चाहिए और इस मुद्दे पर हम लोगों को जहाँ मौका मिले वहाँ पर लोगों को जागरूक करना, खुद भी जागरूक होना है और लोगों को भी जागरूक करने की बात है। इसके बाद जो एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए जो अर्चना तिर्की आई, उन्होंने बहुत ही मनोभाव तरीके से अपने व्यक्तिगत जो अनुभव है उसको बताया, अपने निजी जीवन से जुड़ी हुई जो घटना है उसको इतना मार्मिक तरीके से बताया, ऐसा लगा जैसे कि वो खुद ही अभी जस्ट उस दौर से गुजर के आई है और आप लोगों को बता रही है। इतना प्रैक्टिकल बात और कोई नहीं बता सकता है जितना अच्छे से जो है अर्चना तिर्की ने इस बात को बोली, उनकी नानी के बारे में बताई। एक पल तो ऐसा लगा जैसे कि नैन से आंसू छलक जाएंगे जैसे महसूस हुआ अपने आप को जब हम इस बात को सुने। वास्तव में मेरे आंखों में पानी भर गया था। तो ये चीज़ जो है वास्तव में जो है
दिल को छू लेने वाली बात है। ये जो मुद्दा है ये कितना सेंसिटिव है और कितना संवेदनशील है, इसको हम लोगों को समझने की जरूरत है। और कल के दिन में जब हम लोगों को मौका मिलेगा तो हम लोग भी गांव में जा करके लोगों को इस मुद्दे पर जागरूक करेंगे। जागरूकता खुद भी जागरूक होने की जरूरत है और लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि ये ग्रामीणों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये बहुत ही जरूरी नहीं है। कोई भी समाज कल्याण का काम जो है पैसों से होता है। अगर एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन से उनके जीवन में यदि थोड़ी सी भी बदलाव ले आते हैं, थोड़ी सी भी खुशियाँ ले आती है, तो ये दिल को बहुत सुकून देती है और ये बहुत खुशी देने वाली बात है कि जो कि आपको किसी भी दौलत से आप नहीं खरीद सकते हैं अपने अंदर में। तो इस तरीके का चीज़ों को जो है करने की जरूरत है। और सुशील उरांव और इसके साथ साथ में जो मंडल जी जो आए, उन्होंने बहुत ही तरीके से अच्छे तरीके से जो है मोटिवेट करने का कोशिश किया कि आप ग्रामीण भारती सेवा संस्थान के साथ में आप जुड़िए और ग्रामीण भारती जो सेवा संस्थान जो काम कर रही है उस मुद्दे पर आप भी काम कर सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, सोसाइटी को आप कुछ दे सकते हैं। एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है जो आप जैसे CCRTD में पहले था, जो हम लोग का ग्रामीण क्षेत्र में प्रवास होता था, उसमें हम लोग गाँव में जा करके ग्रामीण क्षेत्र का जो रहन सहन है वो उस पर उन लोगों का जो जीविका है, उन लोगों का जो रहन सहन है, उनका जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों को समझने का अवसर मिलता था। लेकिन किसी कारण मतलब कोर्स का मॉडिफिकेशन होने की वजह से जो है अभी थोड़ा सा जो फील्ड वर्क है थोड़ा कम हो गया है। तो ये ग्रामीण भारती जो है आप लोगों को एक अवसर देता है जिसके माध्यम से आप गाँव में जा करके इसका अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। और अनुभव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये तब काम आएगा जब आपका इंटरव्यू होगा। जब भी कोई प्लेसमेंट होता है उस समय जब आपका इंटरव्यू होता है तो उस समय जो है आप कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं। कोई इस पर बात नहीं करना चाहता है खुल करके, क्योंकि एक सामाजिक दबाव होता है महिलाओं के ऊपर में, लड़कियों के ऊपर में, हम ये नहीं जाना जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर खड़ा होकर के देख रहे होंगे, आप जब वहाँ पर बैठे होंगे आप देख रहे होंगे ग्रामीण भारती सेवा संस्थान के जितने भी सदस्यगण थे, खास करके अर्चना सिरकी, चंचल कच्छप और ये मौसमी लकड़ा, रीता कुमारी, ये शुरुआत में जब इस कॉलेज में आए थे उस समय बोलने में लड़खड़ाते थे, उनको हिचकिचाहट। वर्कशॉप को ध्यान से सुने हैं, समझने का प्रयास किए हैं, उनको मैं स्पेशली जो है हार्टली धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना आप लोग पीसफुली जो है इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किए, आप लोगों ने इस वर्कशॉप को सफल बनाया। एक बार पुनः जो है आप सबों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं और ग्रामीण भारती सेवा संस्थान को भी धन्यवाद देते हैं। आप सबों को जोहार, धन्यवाद।